अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद दोस्तों। क्या आप इमेजिन कर सकते हो यह धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, यह धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था, एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, आखिर यह लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? यह सारा पानी कहां से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इस सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को गहराई से आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी 460 करोड़ साल पहले की बात है। हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी, शांत और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसें मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। यह बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। नहीं, मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सुपरनोवा की। यह धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डाइंग स्टार एक्सप्लोर्स जो हम सुपरनोवा बुलाते हैं, और अक्सर यह उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुँच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है और इसके चलते ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस फ्लैट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेट के आने से पहले के डिस्क। स्क्रीन पर दिखाया गया इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यह डिस्क कैसी दिखती होगी, क्योंकि ये डिस्क चिपटी हुई है, फ्लैट है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं तो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लैनेट का ऑर्बिट ज़्यादा ऊपर नीचे हो एक दूसरे से। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार बनने से पहले जो चीज़ एग्जिस्ट करती थी। अब धीरे धीरे यह नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा चला गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन है जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन